दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट थी उसको बदल दिया है और इसकी जानकारी एक्सचेंज पे शेयर कर दी है। तो क्या है रिकॉर्ड डेट उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड जो टेक्सटाइल सेक्टर में एक तरह से देखें तो लीडर है, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी समय से देख तो दबाव देखने को मिल रहा है और उसके पीछे वजह है कि कंपनी का एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज़्यादा यानी 50% कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय ट्राइडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। ट्राइडेंट डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है और क्या है कंपनी का विजन 2025, जिसका क्या फ़ायदा हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में आज थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई है, क्या फिर से ये दौड़ने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें तो 35.25 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 35.15 के आसपास थी और 35.30 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर जैसी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई स्टॉक 34 पे चला गया, यानी स्टॉक नीचे आया। अंत में 34.30 पर क्लोजिंग थी। 2.42% की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। ट्राइडेंट लिमिटेड वो स्टॉक है जिसने कोविड काल में लोगों को बम्पर रिटर्न देके मालामाल कर दिया है। 3 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था वो 70 तक चला गया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन अब ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है, जबकि इस समय सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के पास में है। पिछले लेवल से फिर से रिकवरी भी शुरू हुई है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने के हिसाब से इसमें 31 के लेवल के आसपास यानी 10% का फिर से पॉजिटिव माहौल हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक फिर से निचले लेवल से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। सिर्फ 5 दिन के हिसाब से भी यहाँ पे 7% का हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 4 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ था, आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे जैसे कि कंपनी ने अपनी यहाँ पे डिविडेंड के लिए डेट बदल दी है, रिजल्ट की डेट बदल दी है। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी ने अपने रिकॉर्ड डेट भी बदल दिया, यानी जो रिकॉर्ड डेट पहले थी उसको रिवाइज कर दिया है। तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि न्यूज़पेपर पे इन्होंने जो देख सकते हो कि जो एडवर्टाइज दी है उसमें उन्होंने अपनी जो डेट है उसको बदलते हुए दिखाया है। जहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने जो अपनी रिकॉर्ड डेट अब है वो 1 जून कर दी है 2023। और आप देख सकते हो कि कंपनी की 24 मई को कंपनी की मीटिंग होगी जिसमें रिजल्ट का ऐलान होगा, डिविडेंड का ऐलान होगा। तो जो कंपनी डिविडेंड देगी उसके लिए रिकॉर्ड डेट अभी 1 जून हो चुकी है। तो कंपनी ने अपनी यहाँ पे जो है देखे कि रिकॉर्ड डेट को भी बदल दिया, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने अपने रिजल्ट और डिविडेंड के लिए भी डेट को बदला उसी हिसाब से इन्होंने रिकॉर्ड डेट को भी बदल दिया है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 1 जून इसकी रिकॉर्ड डेट है, इसको आपको खास ध्यान रखना है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का बिजनेस जो है सबसे बड़ी बात है वो कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, जिसमें यान, टेरी टॉवल और बेडशीट का बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी पेपर और केमिकल डिवीज़न में भी काम करती है। और आप देख सकते हो कि कंपनी डाई यान के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज भी है। कंपनी का खुद का पावर प्लांट भी है जिसके माध्यम से ग्रीन एनर्जी का निर्माण करते हैं अपने वेस्ट के माध्यम से। कंपनी जो भी अपना वेस्ट वाटर है उसको फिर से ट्रीटमेंट के माध्यम से यूज करने लायक बनाती है और इसीलिए बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिले। यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अब पंजाब में है और मध्य प्रदेश के अंदर है। कंपनी हर तरह के पेपर बनाते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि ऑफसेट पेपर प्रिंट है, इसके अलावा बॉन्ड पेपर है, इसके अलावा आप देखें तो कार्टेज पेपर है और वाटरमार्क पेपर है, ड्राइंग पेपर है, डिजिटल प्रिंटिंग पेपर है और कैरी बैग पेपर है। हर तरह के और एक वेडिंग कार्ड तक यहाँ पे कंपनी बना के देती है। तो हर तरह के कंपनी पेपर डिवीजन में काम कर रही है। इसके अलावा टेक्सटाइल में तो इनके पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिनकी अच्छे 5 स्टार होटल में उनके प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यानी बात लेना और बेड लेने के बिजनेस में तो कंपनी की तरफ से आप देखो मार्केट लीडर कंपनी। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर काम करती है। तो केमिकल सेगमेंट में आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ाने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसका 40 का टारगेट दिया गया। उनके हिसाब से इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले 12 महीने में ही 40 देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही ये स्टॉक आराम से 40 को टच कर सकता है। अब आप देख सकते हो कंपनी जो पहले एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी, अब ये 1990 की बनी हुई कंपनी मिड कैप बन चुकी है जिसका मार्केट कैप 17,017 रुपीज़ के आसपास है। तो काफ़ी शानदार इसका कामकाज है।
अब यहाँ पे कंपनी ने एक विज़न 2025 पेश किया हुआ है। अब देख सकते हो 2025 का जो विज़न है उसका मतलब ये है कि कंपनी अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी, यानी उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू भी कर दिया है। आने वाले समय देखें तो अपने शेयर होल्डर को बहुत सारा बेनिफिट देने की उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी 25,000 रुपीज़ का रेवेन्यू अचीव करने की यहाँ पे तैयारी कर चुके हैं 2025 तक, यानी अपनी बॉटम लाइन से 12% की वृद्धि देखने को मिल रही है। कंपनी आप देख सकते हो नेशनल ब्रांड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये आप समझ सकते हो जो इनका विज़न है, ये विज़न 25 ये आने वाले समय कंपनी को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाएगा और ऐसे में जो शेयर होल्डर है उनको भी बहुत सारा बेनिफिट होगा जो भी ट्रायडेंट में निवेश करेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है टेक्सटाइल टेक्निकल सेक्टर के लिए और इसके क्या चैलेंजेस है और क्या इसके पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देखते हो PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की है टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। मार्केट ग्रोथ कैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है और आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसके लिए न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें मार्केट एक्सपर्ट भी होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और रिसर्चर एनालिस्ट है। हर तरह के लोग, इस ग्लोबल जो मार्केट के लीडर हैं वो इसमें शामिल हुए और ये एक तरह से आने वाले समय में किस तरह से इस सेक्टर को तेज़ी से आगे लेके जाए, किस तरह से जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जाए। तो यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान देखें तो राजीव सक्सेना जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। इसके अलावा देखें तो सरकार की तरफ से दूसरे और नुमाइंदे भी थे। तो PM नरेंद्र मोदी ने अपना विज़न क्लियर किया है कि आने वाले 2047 तक इस टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाना है, यानी एक तरह से देखें तो मार्केट में लीडर बनाना है टेक्सटाइल सेक्टर को। वर्ल्ड के अंदर इंडिया के टेक्सटाइल का दबदबा हो, इसके ऊपर किस तरह से कोशिश की जानी चाहिए। 2047 तक विश्व गुरु इंडिया को बनाना है टेक्सटाइल के माध्यम से, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई है। तो यहाँ पे राजीव सक्सेना का कहना है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि किसी एक ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्सटाइल सेक्टर को और इसके लिए जो भी इसमें कमियां उसको खत्म किया जाए, मिशन बनाया जाए किस तरह से एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत, जिसमें आने वाले समय में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को टेक्निकल टेक्सटाइल के माध्यम से एक ग्लोबल पोटेंशियल लेवल पर पहुँचाना है और किस तरह से यहाँ पे इसकी डिमांड को क्रिएट करना है। जो भी यहाँ पे चैलेंजेस है उसको कम करके एक तरह से देखें तो IT का सहारा लेके इस सेक्टर को तेज़ी से आगे बढ़ाना है और एक नए सेक्टर में और एंट्री करनी है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रहे जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट मिल सके। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मधुसूदन बगेरिया है जो चेयर ऑफ द PHDCCI टेक्सटाइल कमेटी और जो CMD है फिल्टेक्स इंडिया लिमिटेड के, उनका कहना है कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल मार्केट में अपनी छवि सुधार सकते हैं और तेज़ी से बढ़ते हुए अपने कारोबार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिया के अंदर पोटेंशियल है कि एक आने वाले समय ग्लोबल लीडर बन सकता है टेक्सटाइल के माध्यम से इंडिया, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो कमियां उसको उजागर करके उसको खत्म करने की कोशिश करना है। तो ये सारी बातें इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई और ये सारी जो बातें ये साबित करती है कि सरकार बहुत ज़्यादा संजीदा है इस सेक्टर को आगे लेके जाने के लिए। और जो इस समय प्रॉब्लम हो रही है टेक्सटाइल की, जो डिमांड कम हुई है उसके ऊपर भी सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। जो सरकार की तरफ से PLI स्कीम का फायदा भी मिल रहा है, जो ट्राइडेंट को भी ऑलरेडी मिल चुका है, तो सरकार का बेनिफिट भी मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय ट्राइडेंट भी कमाल करेगा। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से ये सरकार कोशिश कर रही है, जिस तरह से यहाँ पे देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए निवेश के रास्ते खोले जा रहे हैं, तो ये कुल मिला के आने वाले समय एक पॉजिटिव इफेक्ट इसका जरूर देखने को मिलेगा। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ट्राइडेंट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 34 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 33 तक जाता हुआ दिखाई देगा। इससे नीचे गया तो फिर 32 का तीसरा सपोर्ट निकलेगा, यानी गिरावट पर 32 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो देख सकते हो 36 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 37 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 38 तक भी जाएगा। तो बिल्कुल ये स्टॉक वाकई में एक मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है। और जैसे कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने वाली है और इसके लिए कंपनी फंड रेज भी करेगी जिससे आने वाले समय उसका बिजनेस तेज़ी से बढ़े, तो बिल्कुल एक मल्टीबैगर की ताकत रखता है। निवेश आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।